आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडेर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है अतारिद का बुर्ज जद्दी में क़याम। अतारिद 17 जनवरी ता 3 फरवरी बुर्ज जद्दी में रहेगा। तो ये ट्रांजेक्ट ना दरमियाना से कुछ अच्छा माना जाता है, यानी ये पोजीशन हम मजबूत कहें तो ये पोजीशन मजबूत है, क्योंकि जद्दी एक हिकमत अमली, दानाई, खौफ खुदा, एक मेहनती, एक मंसूबा साज, एक जबरदस्त दूर अंदेश बुर्ज है। तो इसमें अतारद जो कि मुंशी फलक है, कलम उसके हाथ में है, गोल ऐनक लगी हुई है और खाता उसके हाथ में होता है, तो वो भी दूर अंदेश होता है। तो जब दो दूर अंदेश मिल बैठते हैं तो वो सबकी इस्लाह करते हैं। अगर कोई दुश्मन भी हो तो भी उसकी इस्लाह करते हैं, कोई दोस्त भी हो तो उसकी इस्लाह करते हैं। 12 बुर्जों पर इसके अच्छे बुरे असरात आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि देखिए हमल ताहौत ये ट्रांजेक्ट क्या असरात डालेगा, अच्छे और क्या बुरे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम बुर्ज हमल की तरफ। बुर्ज हमल वालों, अगर आप बीमार हैं तो आपको शफा मिलेगी इस ट्रांजेक्ट से। आपके जो मुलाजमती तरक्की रुकी थी वो मिलेगी। अगर कोई सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो इस दौरान आपको मिलती नजर आती है, और कोई तबादला चाहते तो हो सकता है। इसके अलावा आला हकाम से आपके मामलात, हकाम आला अफसरान बाला से मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसमें बुरे असरात भी आप पर आ सकते हैं। जल्दबाजी में आप कोई नुकसान करेंगे, गुस्से में कोई नुकसान करेंगे, आपका करख्त और सख्त लहजा लोगों को नाराज कर देगा, जहां अफसरान बाला हकाम बाला भी इसमें आ सकते हैं, ये आपको नुकसान दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज सौर की तरफ। बुर्ज सौर वालों, अतारद का ये ट्रांजेक्ट बुर्ज जद्दी में जो कि 3 फरवरी तक रहेगा, आपके तालीम में बहुत फायदा देगा, हुनर में बहुत फायदा देगा, बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले करेगा, मां की सेहत दुरुस्त करेगा, कानूनी उलझने सुलझ जाएंगी, हज ज़ियारत पर जाने का मौका मिलेगा, तालीमी और सफर में तालीम और सफर में कामयाबी मिलेगी, आला तालीम और मुकाबले के इम्तिहान देने वाले लड़के कामयाब होंगे। इसमें बुरे असरात वो ये हैं, जिद, आपकी जिद और पुरानी सोच, एनिशेंट थॉट्स आपके तरक्की के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। ब्रोक आउट एनिशेंट थॉट एंड टेक आउट अ न्यू एंड मॉडर्न थॉट्स, वैल्यू टेक द हाई ग्लोरी ऑफ प्रोग्रेस। तो ये थे इसके, यानी कि सफर, तालीम और मुकाबले का इम्तिहान और कोई वज़ीफ़ा हासिल करने में ये बहुत मुमकिन साबित हो सकता है। बुर्ज जोधा के माली मामला बहुत अच्छे करेगा, पैसे की आमद होगी, शिराकती कारोबार में फायदा देगा, और इसके अलावा मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े नौबत तलाक़ां तक है तो वो भी राजनामा, शादी, दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं। बुरे असरात ये हैं कि लोगों के दरमियान, बातचीत के दरमियान आपके गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं और तनाज़े और झगड़े आ सकते हैं जो कि मुंह तोड़ देंगे। फिर इसलिए ये एहतियात करना है बुर्ज जोधा वालों। तो चलिए, सरतान, एक तूफान एक पहलवान। तो सरतान बुर्ज वालों, अच्छे असरात ये हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त रहेंगे, लड़ाई झगड़े हैं, नौबत तलाक है तो राजीनामा होगा, मनपसंद शादी हो सकती है,
शराकती कारोबार में बड़ा फायदा आपको मिलता नजर आता है, कई एक शराकती कारोबारी माहदात तय होंगे। तो फिर इसमें जो बुराई है वो ये है कि आपके राज अफशा हो सकते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े आ सकते हैं। तो बुर्ज सरतान वालों, आप बहुत एहतियात करें। अब बुर्ज असद की तरफ चलते हैं। मुलाजमत आपको मिलती नजर आती है, सरकारी नौकरी मिलती नजर आती है, आपकी सेहत दुरुस्त हो सकती है, रोज कर्मरा के कामों में आपके बाद नाज़्म व ज़ब्त आ सकते हैं। बुरे असरात यह है कि आप ज्यादा जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक कर आपको जोड़ों का दर्द और जिस्म में थकान महसूस कर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। मीजान बुर्ज में तो असद आप थक सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। चलते हैं हम सुंबला बुर्ज की तरफ। सुंबला बुर्ज वालों, अतारत का यह ट्रांजेक्ट जो कि बुर्ज जद्दी में 3 फरवरी तक रहेगा, आप में तख्लीकी सलाहियतें अप रहेंगी। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज तख्लीक करेंगे जिससे पूरी दुनिया में आप मशहूर हो सकते हैं, या आप में नित नए जदीद नजरियात आएंगे। तो सुंबला बुर्ज वालों, आपकी सलाहियत में इजाफा होगा, तख्लीकी सलाहियत में, तालीम और औलाद से खुशी मिलेगी। बुरे असरात ये हैं कि हद से ज्यादा तनकीद आप पर हो सकती है, जिससे आप बड़े फिक्रमंद हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज मीजान की तरफ। बुर्ज मीजान वालों, घर, जायदाद और खानदानी फैसलों में बेहतरी आएगी। अगर आप किराए के मकान में हैं तो आप अपने जाती मकान में आ जाओगे। जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त आपको बहुत फायदा देगी। और बुरे असरात ये हैं मीजान बुर्ज वालों के, आपकी घरेलू बहस और तकरार, जैसे घरेलू झगड़े आ सकते हैं, खानदानी झगड़े आ सकते हैं, और जज्बाती दबाव आप पर आ सकता है। इसलिए आपकी सवारी भी तबाह हो सकती है, तो एहतियात करें। अकरब बुर्ज वालों, अच्छे असरात ये हैं कि आपकी यूट्यूबर, जाकिर, लेक्चरर, तहरीरी गुफ्तगू करने वाले, लिख कर कमाने वाले और मुख्तलिफ अंदरून मुल्क सफर करने वाले सियासी समाजी, उनमें कामयाबी आपको मिलेगी। अजीज रिश्तेदार, ससुरालदार, बहन भाई आपके साथ अच्छे रहेंगे। बुरे असरात ये हैं कि तलफ गुफ्तगू से आपके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, आप किसी के साथ नाराज हो सकते हैं। जिद्दी तो वैसे होते हैं ना अकरब बुर्ज वाले, किसी बात को लेकर बैठ जाएं, ईगो का मसला बना जाए तो फिर ये अपनी भी नहीं सुनते। तो अब बुर्ज कौस वाले, खुद में अच्छे असरात ये हैं कि आमदनी, बजट और दौलत में इजाफा होगा। माली मनसूबा बंदी आपकी बेहतर होगी, जो कि बुर्ज कौस वाले कभी माली मनसूबा बंदी करते नहीं, खर्चा ही करते हैं और रुला इनको देता जाता है। बुरे असरात ये हैं कि वही फजूल खर्ची से बचें। लेकिन ऐसा मैं भी नहीं कर सकता, अक्लमंद हूं, पढ़ा लिखा हूं कई, लेकिन फिर भी फजूल खर्ची मुझसे हो जाती है। ऐसे खाम खा जो ना दिमाग खराब होता है कि चलो कुछ 5-6 दिन से कुछ नहीं खरीद, चाहे कबाड़ भी खरीद लो, चलो जाओ खरीदो कुछ लगाओ। तो ये जो है ना, इनको डिस्पिटेटिव की आदत, सुराग रसानी की, ये इनको खर्चे करवा जाती है और आपसे गलत हिसाब भी हो सकता है। कैलकुलेशन करते हुए आपको अपना को माली घाटा दे सकते हो। तो चलिए चलते हैं बुर्ज जद्दी की तरफ, जिसमें ये जाकर रहेगा। तो इसमें जाती तरक्की, फैसलों में पुख्तगी और वकार में इजाफा होगा, क्योंकि जद्दी जो बुर्ज है ना 2026 का लकी एंड हार्ड पावरफुल बुर्ज है। इसकी इज्जत, अजमत, शान, दौलत, मर्तबा, दुश्मन हासनों की नाकामी और इसको बुलंदी मिलेगी। बुरे असरात ये कि सख्त मिजाजी लोगों को दूर कर सकती है आपसे, तो ये आप ना करें। तो दैट ईयर इज द गोल्डन ईयर फॉर इन योर लाइफ। तो दिल्लू बुर्ज के पस पर्दा कामों में, जो कि वो छुपा कर काम कर रहे हैं, कामयाबी मिलेगी, रूहानी रुझान बढ़ेगा, मजहब में दिलचस्पी होगी। बुराई यह है कि इनको नींद नहीं आएगी और जहनी उलझन इनकी उलझी रहेगी। यह ट्रांजेक्ट जो कि बुर्ज जद्दी में हो रहा है तारिद का 3 फरवरी तक 2024। बुर्ज हौत, अच्छे असरात हैं कि दोस्तों का तामन मिलेगा, समाजी रवाबत में इजाफा होगा और लोगों के साथ आपकी डील बहुत अच्छी होगी। हौत बुर्ज वाला बुरे असरात हैं कि गलत सोहबत आपको बिगाड़ सकती है और लोगों के साथ तवक्कुआत रखना यह भी आपको बिगाड़ सकता है। मजमूई तौर पर
یہ عطارد کی نہ ہی بہت بری اور نہ ہی بہت بہتر حالت ہے، بلکہ عملی زندگی میں نظم و ضبط، منصوبہ بندی اور صبر سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ جذبات سے زیادہ آپ عقل سے کام لیں تو یہ بہتر نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ محنت کریں، اور اس ٹرانزیکٹ کو جو کہ 17 جنوری 2026 تا 3 فروری 2026 عطارد کا برج جدی میں قیام ہے، مجموعی طور پر یہ درمیانی سے بھی اچھی حالت سمجھی جاتی ہے۔ عطارد جو ہے نا، یہ عقل، گفتگو، حساب، تجارت اور منصوبہ بندی کا ستارہ ہے، جبکہ برج جدی نظم و ضبط، ذمہ داری اور عملی سوچ کی علامت ہے۔ اس عرصے میں فیصلے سوچ سمجھ کر کریں، کامیابی سے ہمکنار آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو آپ کی مثبت حالت ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو منفی حالت ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کریں؟ کالے رنگ کی چیز صدقہ لے لو، اس میں کالے تل، کالے ماش، سورج مکھی ہوتی ہے، یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز۔ اور عطارد کا جو صدقہ ہے وہ زول کا، یہ عطارد کا جو صدقہ ہے وہ ہے سبز رنگ کی چیز، آپ اس میں باجری لے لیں، ان دو کو مکس کر لو۔ بدھ والے دن آپ صبح کی نماز کے بعد یا متعالو 541 بار پڑھیں، اگر ہو سکے تو آیت پڑھیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ آپ 21 مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں، اور ہفتے والے دن صبح کی نماز کے بعد یا غنی 1060 بار پڑھیں، اور اللہم فرجن کل مکروب یا تو 797 بار پڑھیں، یا پھر اسے 21 بار پڑھیں یا 3 بار۔ تو آپ پھر وہ صدقہ ڈال دیں بدھ والے دن اور ہفتے والے دن، تو یہ آپ کامیاب رہیں گے۔ یہ ٹرانزیکٹ آپ کے لیے ایک کامیابی کا زینہ ثابت ہوگا۔ کوئی منفی قوت جرأت ہی نہیں کہ وہ آ کر آپ کو ٹکرائے۔ یہ ستارے برے اثرات ڈالتے ہیں، اس کا اسلامی ثبوت یہ ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن پر نماز کسوف اور خسوف ہے۔ تو تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، یہ ان لوگوں کے لیے مثالیں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ بڑی چیز کی مثال دے کر چھوٹی سمجھا دیتا ہے۔ تو آسمان کے بڑے ستارے سورج اور چاند ہی ہیں۔ چاند ماں کا درجہ رکھتا ہے، مادر فلک ہے، اور سورج آسمان کا باپ ہے۔ تو آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، آپ کے تابع کل جہان، یا اللہ بیمار کو شفا، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ حاسد کے حسد سے، دشمن کی دشمنی سے، اور بد نظری کی بد نظری سے، غماز کے غم سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد، فصلات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں عطا فرما دے پنجتن پاک رسول اللہ، شہداء، صالحین، انبیاء کے صدقے۔ جو ہم اپنے حق میں بہتے رہے اور نہیں مانگ سکتے اپنی کم عقلی کی وجہ سے، یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دے اپنے رحمت کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔